जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सेट नंबर 20 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 20वें नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से बता दें, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक टेस्ट GK GS से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @ लगाइएगा मॉक टेस्ट GK GS, आप चैनल डायरेक्ट आ जाएगा तो आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम महाराष्ट्र ने कितने रजत पदक जीते थे? तो ये आपका 55 हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है आपका 55 पदक जीता था महाराष्ट्र ने 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत के में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशाएं क्या होती है? तो दक्षिण पश्चिमी होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भारतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? तो अभिनय दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भारतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत हो जाएगा? तो अभिनय दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया। और अर्थशास्त्र जो है आपका किसका? चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 53 किलो भार वर्ग में किसने रजत पदक जीता था? तो अंतिम पंघल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 53 kg का भार वर्ग में किसने पदक जीता है? तो अंतिम पंघल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए कृषि के संबंधित सुधारों में से एक नहीं है? तो किराया प्राधिकरण विभाग ये आपका नहीं है, इसका गठन नहीं हुआ था। तो उच्च पैदावार वाले किस्म के बीजों का तकनीक की शुरुआत करना, सीमा निर्धारण अधिनियम का परिचय करना और किसान को भूमि नीति का परिचय देना। तो ये 3 किया था, लेकिन आपका जो है किराया प्राधिकरण विभाग का गठन नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने कुओं और सूखने में योगदान देने वाले प्राथमिक कारक हैं? तो ये हो जाएगा आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए जाने। तो निम्नलिखित में कौन सा पुराने का कुओं के सूखने में योगदान देने वाले प्राथमिक कारक है? तो ये है आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए जाने के कारण में वहाँ पे सूख जाते हैं कुएं। 1880 के दौरान मलकानगिरी में कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोया विद्रोह जो है काफ़ी यूनिक है, नया क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा तामा डोरा ने किया था। तो 1880 के दौरान मलकानगिरी कोया विद्रोह का नेतृत्व किए थे तामा डोरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोया तामा याद रखना, कोया तामा याद रखना है। तो 1880 के दौरान मलकानगिरी में कोया विद्रोह का नेतृत्व किए थे तम डोरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मलकानगिरी कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति का सामान्य लक्षण क्या है? तो मौद्रिक नीति का जो सामान्य लक्षण होता है, लक्ष्य करा है, तो पहला अर्थव्यवस्था में मूल स्थिरता लाना, ये आपका है। तो ये तो नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करना है, लेकिन आपका सिर्फ ग्रामीण में नहीं है, आपका दोनों में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, पे यही आपका यहाँ पे बेस्ट कर रहा है। तो ठीक है, तो ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मौद्रिक नीति का जो है सामान्य लक्ष्य जो है आपका किसका है? अर्थव्यवस्था में मूल स्थिरता लाना होता है, लेकिन आपका इससे भी संबंध नहीं है और इससे भी लगभग संबंध नहीं है, क्योंकि मौद्रिक नीति कौन तय करता है? RBI करता है। जॉब देना इसका थोड़ी काम है। नेक्स्ट है, 0.05800 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होती है? तो 4 होती है। ये क्या मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है जी। तो 0.05800 में सार्थक अंकों की संख्या है यहाँ पे 4। देख लीजिएगा, मुझे समझ आई मैथ्स का क्वेश्चन है GS का। इनमें से कौन सी टिकाऊ वस्तुओं की एक विशेषता नहीं है? तो ये बार बार खरीदी जा सकती है, ये हो जाएगा आपका विशेषता नहीं है। तो इसका जीवन काल क्या होता है? ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए। इसका जीवन जो आपका यहाँ पे कौन सा है? वस्तुओं का विशेषता है, इसका जीवन काल अपेक्षाकृत लंबा होना चाहिए, इसके बार बार उपयोग किया जा सकता है और ये तुरंत उपभोग में नष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है, किसी कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिका में प्रोटीन प्रसंस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की भूमिका की व्याख्या की थी। तो आपका प्लाइडे ने किया था, जॉर्ज प्लाइटे ने ये बात कहा था। तो किस कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन संस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की भूमिका की व्याख्या की थी? तो यहाँ पर जॉर्ज प्लाइडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ होता है राजस्व कार्य। तो भोग का अर्थ होता है राजस्व कार्य, मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ होता है राजस्व कार्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित
मदों में से कौन सा सरकारी बजट का गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित मदों में से कौन सा सरकारी बजट के गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में वर्णित उत्तरदायित्वों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में सरकार है, ठीक है, सरकार का है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, फिर से देखिए एक बार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में वर्णित उत्तरदायित्वों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायित्व राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सरकार का है? तो ये है पात्र परिवारों की पहचान, यानी किसी भी को भी आपको पता करना है कि वो इसका लाभ करने लेने लायक है या नहीं। तो यहाँ पे पहचान की उसकी जरूरत है, पात्र परिवार की पहचान इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकप्रिय मणिपुर नर्तक बिपिन सिंह को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो बिपिन सिंह याद है, इनका संबंध जो किससे, आपका मणिपुरी डांस हो जाएगा। मणिपुर से और कौन हो जाएगा, झावेरी बहनें हो जाएंगी। तो जब बिपिन सिंह और झावेरी बहनें इनका संबंध है मणिपुरी डांस है, और बिपिन सिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है भारत ने एफआरबीएम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए एफआरबीएम एक्ट आया था 2003 में, और इसको लागू किया गया 2004-05 में, ठीक है। तो एफआरबीएम एक्ट आया था 2003 में, और इसको लागू किया था एक साल बाद 2004-05 में। फिस्कल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 19 हो जाएगा। यहाँ पे कितने स्वतंत्रता है? एक तो 6 स्वतंत्रता है। कौन कौन सा? तो एक तो है आपका बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। दूसरा है आपका असेंबली बनाने का, सभा बनाने का। तीसरा है यूनियन बनाने का, संघ बनाने का। चौथा है आपका बसने का, रेसिडेंस का। पाँचवा है आपका घूमने का, उल्टा हो गया तो घूमने का, और यहाँ पे बसने का हो जाएगा, और व्यापार करने का 6 हो जाएगा। और 16 में क्या है? 16 में है आपका आर्टिकल 15 के बाद क्या है? आर्टिकल 15 में क्या है? 15 में है आपका यहाँ पे क्या था, एक मूवी आई थी आर्टिकल 15 के नाम पे, उसमें भेदभाव के बारे में था। तो भेदभाव को खत्म करना है, आर्टिकल 15 हो गया। 16 में था आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को एक समान अवसर प्रदान करना है। 17 में अनटचेबिलिटी हो जाएगा। 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल। भारतीय के जनगणना के 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर से ही अवरोही क्रम में पूछना है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो केरल में हो जाएगा, सबसे कम मिजोरम हो जाएगा। तो अवरोही क्रम में पूछ रहा है, यहाँ पे अवरोही क्रम में, तो सबसे ज़्यादा केरल में है, केरल हो जाएगा। उसका लक्षद्वीप, उसका मिजोरम आता है। तो दोनों मिला के है, राज्य में भी और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के पूछ रहा है। पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? तो पुष्कर जो है राजस्थान का हो जाएगा। राजस्थान का और कौन कौन सा मेला हो जाएगा? तो गणगौर हो जाएगा, कालबेलिया हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा आपका गणगौर, कालबेलिया। यहाँ पे एक डांस होता है आपका कौन सा, कठपुतली डांस होता है, ये भी आपका राजस्थान का हो जाएगा। नेक्स्ट है असम का बिहू हो जाएगा, सिक्किम का लोसांग हो जाएगा, बिहार का त्यौहार कौन सा हो जाएगा, काफ़ी फेमस है, छठ पूजा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता की त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? तो कण का संवेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता की त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? तो कण का संवेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करता है। तो जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 द्वारा परिभाषित करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में वैसे प्रावधान है जो फंडामेंटल राइट के अनुसार सही नहीं है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको रद्द कर देगा। सिंपल सा बात करें तो इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है आर्टिकल 13 को। आर्टिकल 14 में है आपका समानता का अधिकार है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से? यूके से लिया गया, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ कहाँ से लिया गया? ये आपका अमेरिका से लिया गया है। और आर्टिकल 15 में बता ही दिए ऊपर में, आर्टिकल 15 भेदभाव से प्रोहिबिशन। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है, जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को दर्शाया है, जिसको सप्तऋषि कहा जाता है। वर्ष 2022 के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही थी? ये थी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली हो जाएगा। याद रखना है इसमें कुछ तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद में है। छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई में है, और केम्पेगौड़ा बेंगलुरु में है, इंदिरा गांधी दिल्ली में है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही थी इंदिरा गांधी, दिल्ली। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस दिन किया गया था? ये था 6 अगस्त
2023 को। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की थी 6 अगस्त 2021 को किया गया था, 6 अगस्त 2023। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ? आपको मैंने बहुत बार बताया है जाकिर हुसैन का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, तो हो जाएंगे तबला से। तबला से आपको अब इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है। तबला के लिए आपको 3 नाम याद रखना था, कौन कौन सा? पहला तो जाकिर हुसैन थे, दूसरा अल्लाह रखा, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? किशन महाराज। किशन महाराज, ये 3 नाम आपको किसके लिए? तबला के लिए। अगर हम बात करते हैं संतूर के लिए, संतूर के लिए कौन है? 2 नाम आपको याद रखना था, एक तो भजन सुपारी हो जाएंगे, दूसरा नाम है आपका शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सितार के लिए तो 3-4 नाम था सितार के लिए, कौन कौन था? तो पहला तो है आपका कौन? पंडित रविशंकर हो जाएंगे, उसके बाद अनुष्का शंकर हो जाएंगे, फिर आपका विलायत खां हो जाएंगे, और लास्ट में हो जाएंगे आपका बुद्धादित्य आदित्य हो जाए, बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाएंगे, और लास्ट है आपका कौन सा? ये आपका सुजात हुसैन खान हो जाएंगे। तो 5 नाम आपको याद रखना है सितार के लिए। और पियानो को छोड़ दिए, पूछता नहीं है क्वेश्चन। तो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।